और बताया कि एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन प्रतिमा अभी स्थापित नहीं हो पा रही है। साथियों, हम 3-4 लोग शाम ही चले। सुबह सवेरे 5 बजे बारिश पहुंचने लगी। उसके बाद हम लोग रुके रास्ते में, तब इधर आए। तो साथियों, आप ये समझ लो, आज आपके मोहल्ले में यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा खंडित हुई है, तो समझो कि आज 1956 में बाबा साहब का परिनिर्माण हुआ, उसके बाद आज तक बाबा साहब की प्रतिमाएं इस देश के कोने कोने में तोड़ी जा रही हैं। तो ये समझने की बात है कि जिस महापुरुष की, जिस व्यक्ति की मूर्तियां इस देश में खंडित की जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, उनको अब शब्दों के साथ गाली दी जा रही हैं। इसका मतलब यहाँ मनुवादी लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं इस देश के अंदर। उनको खतरा है कि अगर एक भी मनुवादियों को यहाँ पर देख लिया जाता तो हमारा एक ही भीम सैनिक उसका दम निकाल देता यहाँ पे। लेकिन वो डरे हुए हैं कि अगर एक भी भीम सैनिक आगे बढ़कर के क्रांतिकारी हो गया तो इस देश में तबाही मचाएगा। और तबाही किसकी होगी? अन्याय की, अत्याचारियों के, मनुवादियों के, यहाँ पर बाबा साहब के विरोधियों की तबाही होगी। लेकिन साथियों, ये दुख की बात है कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं बाबा साहब के नाम पर, वो लोग अपनी पीठ फेर करके और बता देना चाहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं हैं, हम इस बहुजन समाज के लोग नहीं हैं। लेकिन जब उनकी पीठ पर लात लगती है तो वो लोग बताते हैं कि हमारा अत्याचार, हमारे साथ अन्याय हम बहुजन समाज के लोग हैं, मनुवादियों ने किया है। तब वो इस जनता का इंतजार करते हैं कि उनके लिए ये लोग बाहर आए। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह पर हम लोग आंदोलन करेंगे ताकि यहाँ पर भीड़ उपस्थित हो और ये पूरा पार्क भरा जा सके। और ये प्रतिमा तो लगेगी निश्चित तौर पे, लेकिन इन दिल्ली वासियों को, दिल्ली की सरकारों को और दिल्ली में बैठे हरामखोर शासन प्रशासन के लोगों को ये बता दो कि ये बाबा साहब की मूर्ति नहीं, ये पूरे देश के, भारत के स्वाभिमान की मूर्ति है, सम्मान की मूर्ति है। साथियों, ये स्वाभिमान जगाना हम लोगों को, जो हमारी नई पीढ़ी, आज नई पीढ़ी गले से निकाल करके मटका टाई लगा रही है और निकाल करके पीछे झाड़ जेब में पर्स रख रही है, वो किसकी बदौलत है? बाबा साहब की बदौलत है। नशे में धुत रहते हैं, गांव-गांव जाकर के देखो, सुबह से शाम तक ताश खेलते हैं और शाम को शराब पीते हैं। उनको भी हमें इधर लाना होगा, उनको भी विचारधारा पहुंचानी होगी। तो साथियों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल वार्निंग दे रहा हूं मैं, अगर मूर्ति नहीं लगती 1-2 दिन में, आजकल में, तो आभास महासंघ तमाम संगठनों के साथ सीधे मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना दिया जाएगा। आप सब लोग तैयार हैं? वहाँ धरना दिया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। साथियों, तैयार रहो इस बात को। केजरीवाल महोदय क्या कहते हैं कि अम्बेडकर को पढ़ाएंगे। अरे हरामखोर, अम्बेडकर को पढ़ाना बाद में, पहले अम्बेडकर को सुरक्षित रखना जरूरी है। पहले अम्बेडकर को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसलिए यहाँ की सरकारों से, यहाँ के विधायक से और देश की सरकार से ये कहना है कि जब तक एक भी बहुजन समाज का आदमी, एक भी यहाँ पर मूल निवासी है, तब तक बाबा साहब का जोश, बाबा साहब के प्रेमी और राष्ट्रवाद यहाँ कम नहीं होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। लगातार